हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में जो प्रीवियस क्लास में मैंने 20 एमसीक्यू सॉल्व किया था, आज के क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। किस चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या आप नेक्स्ट चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। तो ये जो क्वेश्चन है, जो भी बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी एसएसपी एग्जाम आ रही है, पीजीटी की, लेक्चर की या फिर यूजीसी नेट एग्जाम, तो इन सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी एग्जाम के लिए रहे, नहीं, जहाँ जहाँ पर भी एजुकेशन है इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है, एडमिशन से रिलेटेड, उसको भी मैं बताती हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। फीडबैक किस में दिया जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। यस, इट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ऑफ किस में आएगा? ऑफ आएगा समेटिव में, जहाँ पे एंड में आता है। आज किस में आएगा? सेल्फ असेसमेंट में। ओके, तो ये रहा फीडबैक। फीडबैक यानी कि फॉर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a principle of development? Not a principle. इंटीग्रेशन, क्या ये है? यस, ये डेफिनेटली है। देन कंटिन्यूटी, ये है। यस, ये भी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये है। यस, ये भी है। प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, क्या ये है? नहीं, ये है जनरल टू स्पेसिफिक है, लेकिन आंसर कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, ये नहीं होगा, नहीं पूछा गया है। नॉट, अगर जनरल टू स्पेसिफिक दिया होता तो वो आंसर हो। ये रहा आंसर। नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। देन द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या नहीं है? ए टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। नॉट पूछा है, क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है। देन टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, क्या ये सही है? पूछा है नॉट ना? नहीं, तो ये टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कैन नॉट, तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ये बी। ओके, देन इवैल्यूएशन मीन्स सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, then observation of intelligence, then award marks and grade, then value judgment. What is evaluation? Yes, evaluation is value judgment. आपको जजमेंट दिया जा रहा है कि आप पास हो, फेल हो, मतलब सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, आप गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो, ये जो वैल्यू जजमेंट दिया जा रहा है इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट द टीचर रैंक द स्टूडेंट्स। द एग्जाम्पल ऑफ, जहाँ पे रैंकिंग की बात आती है, ऑर्डर की बात आती है, तो हम कौन से स्केल यूज करते हैं? यस, इट्स ऑर्डिनल स्केल। ओके, रेशियो में तो एब्सोल्यूट 0 होता है, नॉमिनल में तो आइडेंटिटी होती है। ये रहा। देन नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज लीस्ट प्रीसियसली क्वांटिफाइबल। लीस्ट प्रीसियसली क्वांटिफाइबल क्या है? यस, इट्स कंटेंट वैलिडिटी। तो वैलिडिटी से रिलेटेड नेक्स्ट में कभी वीडियोस लाऊंगी कि वैलिडिटी क्या है एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, कंकरेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है, प्रेडिक्टिव क्या है। जिससे प्रेडिक्टिव में हम क्या करते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, एप्टीट्यूड। कंकरेंट, देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? मतलब टूल्स, कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट, ये सारा चीज़ जब आता है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आता है। ये रहा कंटेंट वैलिडिटी, जब आप पूरे कंटेंट में जितना है आप पूरे एरिया को कवर किए हैं कोई नहीं, ये सारी चीज़ आती है। तो इस सब के बारे में डिटेल भी एक वीडियोज़ लाऊंगी। So next is which of the following test can be used to examine difference in achievement of boys and girls? यहाँ पे देखिए दो ग्रुप की बात की, एक तो बॉयज, दूसरा है गर्ल्स। जब आप दो ग्रुप की बात करते हो तब कौन से टेस्ट यूज करते हो? टी टेस्ट। वेरी गुड। अगर 2 से ज़्यादा होते तो अनोवा होता। ओके,
तो यहाँ पे दो ग्रुप की डिफरेंस की बात हो रही है, एक तो ग्रुप बॉयज है, दूसरी ग्रुप गर्ल है, तो दोनों के बीच जब बात होती है डिफरेंस को, तो टी टेस्ट यूज होता है. ओके. देन हाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ ANOVA टेस्ट डिटरमाइंड. ANOVA टेस्ट की सिग्निफिकेंस आप कैसे डिटरमाइन करते हो? यस, ANOVA टेस्ट को F स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है. ओके. द नेक्स्ट इज इन व्हिच केस सैंपल एंड पॉपुलेशन आर सेम. सैंपल एंड पॉपुलेशन सेम कौन सी टाइप्स की रिसर्च में यूज होता है? केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, कॉजल, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल. यस, केस स्टडी. क्यों? केस स्टडी में कभी होता है आप एक इंडिविजुअल पे करते हो या तो फिर एक इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पे क्या होता है आपकी जो पॉपुलेशन है वही ही आपकी सैंपल है. आप जहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे उसको ही आप उसी में ही अप्लाई करोगे, इसको कहीं और आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई population and sample are same. The next is there is a significant positive correlation between variable x and y. That means जो positive correlation हो, correlation कितना है? positive, negative and 0. तो positive में क्या होता है? Yes, the both x and y vary together in the same direction. जब same direction की बात होती है तब होती है positive correlation. जब opposite की बात होगी तब होगी negative correlation. जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा दोनों में या नो रिलेशन होगा तब होगा जीरो रिलेशन या फिर नो रिलेशन. क्लियर? Then the next is which of the following measure is most affected in extreme score. एक्सट्रीम स्कोर से सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है? मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन. Yes, it's mean. The next is which of the following method is qualitative research. Qualitative research इसमें से क्या है? एक्सपेरिमेंटल कौन से रिसर्च में आएगा? यस, ये क्वांटिटेटिव में. नॉर्मेटिव ये भी क्वांटिटेटिव में. एक्स पोस्ट फैक्टो ये भी क्वांटिटेटिव में. तो नैरेटिव रहा क्वालिटेटिव में. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे इजी है. ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, ये रहा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके. देन द नेक्स्ट इज लर्निंग द ट्रेजर विद इन वॉज प्रेजेंटेड द विजन ऑफ एजुकेशन. ये किसकी टैगलाइन थी? लर्निंग द ट्रेजर विद इन. यस, ये थी 4 पिलर ऑफ लर्निंग. यूनेस्को ने जो 4 पिलर दिया था उसकी जो टैगलाइन थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन. देन एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज डन बाय. टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन एक्रेडिट करता है? यस, नाक जो सबको एक्रेडिट करता है, सिर्फ टीचर एजुकेशन को नहीं, तो ये सबको करता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. Then the next is inclusive education will be successful with पता है inclusive education will be successful with community support, attitudinal change among teachers, highly quality resource और high क्वालिटी टेक्स्ट बुक. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यस, एटीट्यूड एमंग टीचर्स. जब टीचर की एटीट्यूड चेंज होगी, जब टीचर एक्सेप्ट करेंगे हर चीज़ को, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल होगी. क्योंकि उन्हीं को ही सारे स्टूडेंट्स को सिमिलर डील करना है, उनका अंडरस्टैंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल देना है, एनवायरमेंट वैसा क्रिएट करना है. तो इसके लिए टीचर का जो एटीट्यूड है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वो सही होना चाहिए. नेक्स्ट इज कोठारी कमीशन रिपोर्ट. क्या है? ये आता होगा सबको. एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. ओके. देन क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इंडिकेट. क्या है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल? स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू टेस्ट. स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड रैंडमली. ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्टडी. या फिर स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी मेथड. बताइए क्या होगा आंसर? यस, इट्स ऑप्शन सी. क्योंकि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड जो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल है उसमें यही डिफरेंस है, रैंडमाइजेशन. ट्रू में रैंडमाइजेशन नहीं होता है, सॉरी ट्रू में रैंडमाइजेशन होता है एंड क्वेश्चन में रैंडमाइजेशन नहीं होता है.
तो यहाँ पे इसलिए होता है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सिलेक्टेड फॉर द स्टडी इज द comes under quasi experimental research. Third is, which one is the correct restructuring of school system in national education policy? बताइए अभी जो 2020 का आया है उसमें क्या अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मेट 5+3+3+4. ओके, तो स्टेजेस क्या है? फाउंडेशन, देन प्रिपरेटरी, देन मिडिल, देन सेकेंडरी. ओके, and the next is, which of the following is not measure the central tendency? इनमें से क्या central tendency नहीं है? mean, median, mode और SD. क्या नहीं है? yes, SD नहीं है. ओके, सो ये था आज का 20 क्वेश्चन. मैं ज़्यादा नहीं ला रही हूँ बिकॉज आप लोग वीडियो को अच्छे से एंड तक नहीं देखते हो, थोड़ा देख के स्कोर कर देते हो. तो ये था आज का 20 क्वेश्चन. होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस लाएंगे. सो आपका जो एसएसबी का एग्जाम है या पीजीटी का एसएसबी लेक्चर हो जाए, यूजीसी नेट हो जाए, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और वीडियोस रेगुलरली आएगी. बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू था तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियोज़. सो अब रेगुलरली वीडियोज़ आएगी. सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.